नमस्कार, मैं हूं विनीत और यूपी दर्पण लाइव में आपका स्वागत है। अगले 25 मिनटों में हम दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के वो समाचार जो आपको प्रभावित करते हैं। देश की पहली डिजिटल जनगणना, सीएम योगी ने खुद ऑनलाइन भरी जानकारी। लखनऊ कोर्ट में बवाल, वकीलों पर लाठीचार्ज। लखनऊ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर की शर्मनाक हरकत, भेजा गया जेल। दुधवा में 25 गिद्धों की रहस्यमयी मौत का खुलासा। और यूपी में भीषण गर्मी, 46 डिग्री का ऑरेंज अलर्ट। इससे आगे के समाचार सुनिए विस्तार से। देश की पहली डिजिटल जनगणना में शामिल हुए सीएम योगी खुद ऑनलाइन भरी जानकारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना अभियान में हिस्सा लेते हुए खुद ऑनलाइन अपनी जानकारी दर्ज की। गोरखपुर मंदिर परिसर स्थित आवास पर उन्होंने स्वगणना पोर्टल के जरिए यह प्रक्रिया पूरी की और लोगों से भी इसमें भाग लेने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कहा कि डिजिटल जनगणना से सरकार को रियल टाइम डेटा मिलेगा, जिससे विकास योजनाएं अधिक प्रभावी तरीके से बनाई जा सकेंगी। उन्होंने बताया कि यह सिर्फ लोगों की गिनती नहीं बल्कि प्रदेश के विकास और सुविधाओं की बेहतर योजना तैयार करने का आधार बनेगी। यह अभियान 21 मई तक चलाया जाएगा। राहुल गांधी 20 मई को अमेठी दौरे पर, कार्यकर्ताओं में बड़ी हलचल। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी 20 मई को अमेठी के दौरे पर पहुंच सकते हैं। उनके इस संभावित दौरे को लेकर जिले में कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच उत्साह का माहौल है। संगठन स्तर पर तैयारियां तेज कर दी गई हैं और सम्मेलन की रूपरेखा बनाई जा रही है। माना जा रहा है कि राहुल गांधी आगामी चुनावी रणनीति और संगठन को मजबूत करने को लेकर कार्यकर्ताओं से संवाद कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार वह कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष योगेंद्र मिश्र के निधन पर उनके घर जाकर श्रद्धांजलि भी दे सकते हैं। अमेठी से राहुल गांधी का पुराना राजनीतिक रिश्ता रहा है, इसलिए इस दौरे को कांग्रेस के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। 2027 चुनाव से पहले भाजपा कार्यकर्ताओं को सीएम योगी का जीत मंत्र। उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में भाजपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण वर्ग में पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए कहा कि भाजपा में बूथ अध्यक्ष भी आगे चलकर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बन सकता है। सीएम योगी ने कहा कि भाजपा में परिवारवाद नहीं बल्कि संगठन और कार्यकर्ता सबसे अहम है। उन्होंने विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा कार्यकर्ता राष्ट्रवाद और भारतीयता के मूल्यों पर काम करता है। मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं से जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं और पार्टी की नीतियों को मजबूत तरीके से पहुंचाने का आह्वान किया। गर्मियों में यात्रियों को राहत, रेलवे ने चलाई 4 नई समर स्पेशल ट्रेनें। गर्मियों की छुट्टियों और बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने 4 नई समर स्पेशल ट्रेनें चलाने और कुछ ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का फैसला लिया है। ग्वालियर बरौनी स्पेशल, यह ट्रेन 25 जुलाई तक हफ्ते में 2 दिन चलेगी। झांसी खुर्दा रोड स्पेशल, यह ट्रेन 26 जून तक हर शुक्रवार को झांसी से रवाना होगी। यह दोनों ट्रेनें इटावा और कानपुर गोविंदपुरी होकर गुजरेंगी, जिससे यूपी और बिहार के यात्रियों को सीधा लाभ मिलेगा। फेरों में वृद्धि। हैदराबाद गोरखपुर और मुंबई काठगोदाम जैसी विशेष ट्रेनों की अवधि भी जून अंत तक बढ़ा दी गई है। इससे बिहार, ओडिशा और पूर्वी उत्तर प्रदेश जाने वाले यात्रियों को वेटिंग लिस्ट से बड़ी राहत मिलेगी। सपा सरकार बनी तो बनेगा स्वर्णकार बोर्ड, अखिलेश यादव का बड़ा वादा। समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वर्णकार समाज को बड़ा राजनीतिक संदेश देते हुए कहा कि अगर प्रदेश में सपा सरकार बनी तो स्वर्णकार बोर्ड का गठन किया जाएगा। उन्होंने यह भी घोषणा की कि स्वर्णकारों के लिए डिजाइन यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी। लखनऊ स्थित पार्टी मुख्यालय में स्वर्णकार समाज के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर व्यापारियों को परेशान करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीतियों से सराफा बाजार प्रभावित हुआ है और बाजार में आर्थिक संकट बढ़ा है। सपा प्रमुख ने कहा कि उनकी पार्टी स्वर्णकार समाज के साथ खड़ी है और उन्हें सामाजिक व आर्थिक मजबूती देने का काम करेगी। आंधी तूफान पीड़ितों के लिए योगी सरकार का बड़ा राहत अभियान, 24 घंटे में बांटे 5 करोड़। उत्तर प्रदेश में हाल के आंधी तूफान और भारी बारिश से प्रभावित परिवारों के लिए योगी सरकार ने तेजी से राहत अभियान शुरू किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रशासन ने केवल 24 घंटे के भीतर 5 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि वितरित की। सरकार ने आपदा में जान गंवाने वाले 127 लोगों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद की है। इसके अलावा क्षतिग्रस्त मकानों और पशुधन के नुकसान पर भी सहायता राशि दी गई।
जिलाधिकारी और प्रभारी मंत्रियों ने खुद गांवों में जाकर पीड़ित परिवारों को राहत राशि सौंपी। सरकार ने साफ कहा है कि राहत कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। नीट पेपर लीक केस में बीएचयू छात्रों पर शक, जांच एजेंसियां सतर्क। नीट पेपर लीक मामले में अब बीएचयू के कुछ छात्रों पर भी शक की सुई घूम रही है। जानकारी के मुताबिक आईएमएस बीएचयू के 2 छात्र उसी कोचिंग संस्थान से जुड़े बताए जा रहे हैं जहां से कथित तौर पर मुख्य आरोपी परिवार के बच्चे तैयारी करते थे। केंद्र सरकार ने मेडिकल कॉलेजों से संदिग्ध छात्रों की जानकारी मांगी है। जांच एजेंसियां अब कोचिंग नेटवर्क और एडमिशन रिकॉर्ड की पड़ताल में जुट गई हैं। सूत्रों के अनुसार संबंधित कोचिंग संस्थान अपने विज्ञापनों में चयन न होने पर फीस वापसी का दावा करता था। मामले ने मेडिकल प्रवेश परीक्षाओं की पारदर्शिता और सुरक्षा व्यवस्था पर फिर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। यमुना एक्सप्रेसवे पर 13 साल में 41% बढ़ा टोल, सुविधाओं पर उठे सवाल। यमुना एक्सप्रेसवे पर सफ़र लगातार महंगा होता जा रहा है। पिछले 13 वर्षों में यहां टोल टैक्स की दरों में करीब 41% तक की बढ़ोतरी हो चुकी है, लेकिन यात्रियों को अब भी पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। 165 किलोमीटर लंबे इस एक्सप्रेसवे से कंपनी हजारों करोड़ रुपए तक की कमाई कर चुकी है, बावजूद इसके हादसों में कमी नहीं आई है। रिपोर्ट के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर औसतन हर तीसरे दिन एक व्यक्ति की जान जा रही है। ओवर स्पीड और ड्राइवरों को झपकी आना हादसों की बड़ी वजह बताई जा रही है। यात्रियों का कहना है कि भारी टोल वसूली के बावजूद सुरक्षा और सुविधाओं की स्थिति अब भी चिंताजनक बनी हुई है। दुधवा नेशनल पार्क में 25 गिद्धों की मौत का खुलासा, जहरीले कीटनाशक ने ली जान। लखीमपुर खीरी के दुधवा बफर जोन में 25 हिमालयन गिद्धों की मौत का मामला सामने आया है। बरेली स्थित IVRI की जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई है कि गिद्धों की मौत कार्बोफ्यूरान नाम के जहरीले कीटनाशक से हुई। जांच में मृत गिद्धों, कुत्तों और घटनास्थल से मिले चावल के नमूनों में इस खतरनाक जहर के अंश पाए गए हैं। शुरुआती आशंका थी कि जहर मिले चावल खाने से कुत्तों की मौत हुई है और उन्हीं के मांस खाने से गिद्ध भी मर गए। वन विभाग ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच तेज कर दी है। इस घटना ने वन्य जीव संरक्षण और जहरीले रसायनों के इस्तेमाल पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। लखनऊ में वकीलों पर लाठीचार्ज, चैम्बर तोड़ने पहुंचे प्रशासन का जोरदार विरोध। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जिला कोर्ट परिसर के आसपास अवैध निर्माण हटाने पहुंची नगर निगम और पुलिस की टीम को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। हाईकोर्ट के आदेश के बाद शुरू हुई इस कार्रवाई में करीब 240 अवैध कब्जों को चिन्हित किया गया था, जिनमें कई वकीलों के चैम्बर और दुकानें भी शामिल थीं। बुलडोजर कार्रवाई की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में वकील मौके पर पहुंच गए और जोरदार विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। देखते ही देखते पुलिस और वकीलों के बीच में झड़प हो गई, जिसके बाद हालात काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। पूरे इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। विरोध में वकीलों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यूपी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर बड़ा एक्शन, ड्रंक एंड ड्राइव में लाखों का जुर्माना। बलरामपुर में यातायात नियम तोड़ने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस ने सख्त अभियान चलाया है। सड़क सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए जिले में विशेष चेकिंग अभियान के दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले 30 वाहनों का ई चालान किया गया और कुल 2,21,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। अभियान डीएम और एसपी के निर्देश पर चलाया गया, जिसमें शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर खास नज़र रखी गई। पुलिस ने लोगों को हेलमेट और सीट बेल्ट के इस्तेमाल के लिए भी जागरूक किया। अधिकारियों का कहना है कि सड़क हादसों में कमी लाने के लिए यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए ऐसे अभियान लगातार चलते रहेंगे। कांग्रेस पर फिर बरसे सीएम योगी, बोले तुष्टीकरण की राजनीति ने देश को बांटा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में आयोजित पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान कार्यक्रम में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिन कारणों से देश का विभाजन हुआ, कांग्रेस ने उसी तुष्टीकरण की राजनीति को आगे बढ़ाया। सीएम योगी ने कहा कि संविधान लागू होने के तुरंत बाद कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति शुरू कर दी थी। उन्होंने दावा किया कि इसी वजह से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देश हित और भारतीय मूल्यों के लिए नई राजनीतिक दल की जरूरत महसूस हुई। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा राष्ट्रवाद, पारदर्शिता और भारतीयता के सिद्धांतों पर काम करती है और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। मेरठ से संजय सिंह की हुंकार, बोले पेपर लीक युवाओं की पीठ में छुरा।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मेरठ से रोजगार दो, सामाजिक न्याय दो पदयात्रा की शुरुआत करते हुए भाजपा सरकार पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि नेट समेत कई परीक्षाओं के पेपर लीक कर करोड़ों युवाओं की मेहनत और भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। संजय सिंह ने कहा कि यह लड़ाई सिर्फ नौकरियों की नहीं बल्कि युवाओं और आम लोगों के सम्मान की भी है। उन्होंने पीएम मोदी के विदेशी दौरों पर भी तंज कसा और कहा कि देश किसी बाबा के फरमान से नहीं बल्कि संविधान से चलेगा। मेरठ से गाजियाबाद तक चलने वाली इस पद यात्रा को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। नोएडा में निवेश का बड़ा मौका, उद्योग से अस्पताल तक कई नई योजनाएं लॉन्च। नोएडा प्राधिकरण ने औद्योगिक और संस्थागत निवेश को बढ़ावा देने के लिए नई भूमि योजनाएं लॉन्च की हैं। 19 मई से शुरू होने वाली इस योजना के तहत उद्योग, अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल और कॉर्पोरेट दफ्तरों के लिए अलग अलग सेक्टरों में प्लॉट उपलब्ध कराए जाएंगे। आवेदन प्रक्रिया 11 जून तक चलेगी, जबकि ईएमडी जमा करने की अंतिम तारीख 9 जून को तय की गई है। प्राधिकरण के अनुसार कई कॉमर्शियल प्लॉटों की कीमत 65 लाख से लेकर 18 करोड़ रुपए तक की रखी गई है। नोएडा में तेजी से हो रहे विकास और एयरपोर्ट परियोजना के चलते निवेशकों की रुचि लगातार बढ़ रही है। छात्रा से अश्लील डिमांड मामले में लखनऊ यूनिवर्सिटी में बवाल, प्रोफेसर जेल भेजा गया। लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रा से अश्लील बातचीत और अनुचित मांग करने के आरोप में गिरफ्तार असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर परमजीत सिंह को कोर्ट ने 20 मई तक जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी का मोबाइल और लैपटॉप जब्त कर फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया है, जबकि साइबर टीम सोशल मीडिया अकाउंट और चैट रिकॉर्ड खंगाल रही है। मामले की ऑडियो क्लिप वायरल होने के बाद विश्वविद्यालय परिषद में भारी नाराजगी देखने को मिल रही है। कुलपति के निर्देश पर गठित समिति ने 24 घंटे के भीतर रिपोर्ट तैयार कर ली है। अब विश्वविद्यालय कार्य परिषद की आपात बैठक में प्रोफेसर पर बड़ी कार्रवाई हो सकती है। छात्र संगठनों ने मामले में सख्त कदम उठाने की मांग की है। नोएडा की सुपरटेक सोसाइटी में अफरा तफरी, मेंटेनेंस एजेंसी गायब होते ही पानी बिजली संकट। नोएडा के सेक्टर 118 स्थित सुपरटेक दो रोमानो सोसाइटी में करीब 400 परिवार भारी परेशानी का सामना कर रहे हैं। सोसाइटी की मेंटेनेंस संभाल रही एजेंसी अचानक काम छोड़कर गायब हो गई, जिसके बाद पानी, बिजली, लिफ्ट और सुरक्षा जैसी जरूरी सुविधाएं प्रभावित हुई हैं। निवासियों का आरोप है कि एजेंसी बिना रिकॉर्ड सौंपे अचानक चली गई। सुरक्षा गार्डों ने भी काम बंद कर दिया है, जिससे बाहरी लोगों की आवाजाही बढ़ गई है। लोगों ने एजेंसी के मालिकों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। मामले ने नोएडा के हाई राइज सोसाइटियों की मेंटेनेंस व्यवस्था पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। स्मार्ट मीटरों पर नया विवाद, पुरानी रीडिंग से मिला बड़ा अंतर। उत्तर प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटरों को लेकर नया विवाद खड़ा हो गया है। लखनऊ समेत कई इलाकों में पुराने चेक मीटर और नए स्मार्ट मीटर की रीडिंग में अंतर पाया गया है। कई उपभोक्ताओं के यहाँ स्मार्ट मीटर की रीडिंग 2% से ज़्यादा बढ़ी हुई मिली। दरअसल केंद्र सरकार की RDSM योजना के तहत पुरानी बिजली मीटरों को बदलकर स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। जांच के लिए कुछ पुराने मीटर भी घरों में लगे रहने दिए गए थे। अब जबकि दोनों की रीडिंग का मिलान किया गया तो फर्क सामने आया। उपभोक्ता परिषद ने मामले की निष्पक्ष जांच और तकनीकी ऑडिट की मांग उठाई है। इससे आम उपभोक्ताओं की चिंता भी बढ़ गई है। फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई तो हो सकते हैं योजनाओं से वंचित, प्रशासन ने तेज किया अभियान। रामपुर में किसानों के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान तेज कर दिया गया है। प्रशासन ने साफ कहा है कि बिना फार्मर ID के किसानों को खाद, बीज और कई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में परेशानी हो सकती है। जिला प्रशासन के अनुसार अब तक 2,86,000 से ज़्यादा किसानों की रजिस्ट्री पूरी हो चुकी है और रामपुर प्रदेश में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अधिकारियों ने बताया कि आधार कार्ड, खतौनी और मोबाइल नंबर के जरिए आसानी से रजिस्ट्रेशन कराया जा सकता है। अगले 10 से 15 दिनों में सभी पात्र किसानों की रजिस्ट्री पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है। चित्रकूट में बनेगा 85 मेगावाट का सोलर प्लांट, बिजली संकट से मिलेगी राहत। चित्रकूट के मानिकपुर क्षेत्र में जल्द ही 85 मेगावाट क्षमता का बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जाएगा। करीब 250 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना को अवाडा क्लीन एनर्जी द्वारा विकसित किया जाएगा। यह प्लांट ग्राम सकरौहा में लगभग 44 हेक्टेयर भूमि पर स्थापित होगा। प्रशासन का दावा है कि परियोजना से क्षेत्र में
बिजली उत्पादन बढ़ेगा और गांव में बिजली संकट काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। निर्माण कार्य इसी वर्ष शुरू होने की संभावना है, जबकि 2027 तक परियोजना पूरी तरह चालू करने का लक्ष्य रखा गया है। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। दराती लेकर तेंदुए से भिड़ गया 12 साल का लोकेंद्र, हर तरफ बहादुरी की चर्चा। मुरादाबाद में 12 साल के बालक लोकेंद्र ने तेंदुए के हमले के दौरान अद्भुत बहादुरी दिखाई। घास काटने गए लोकेंद्र पर अचानक झाड़ियों में छुपे तेंदुए ने हमला कर दिया, लेकिन बच्चा घबराने के बजाय उससे भिड़ गया और हाथ में मौजूद दराती से उसने तेंदुए का मुकाबला किया और शोर मचाकर खुद को बचाने में कामयाब रहा। घायल हालत में उसे पहले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और बाद में जिला अस्पताल भेजा गया। इलाके में तेंदुओं की बढ़ती गतिविधियों से लोगों में दहशत का माहौल है, लेकिन लोकेंद्र की हिम्मत की चर्चा भी पूरे क्षेत्र में हो रही है। वन विभाग भी इलाके में सतर्कता बढ़ाने में जुट गया है। आजम खान पर 111 मुकदमे, सजा से पहले कोर्ट में पेश हुई पूरी क्राइम हिस्ट्री। सपा नेता मोहम्मद आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। कोर्ट में पेश की गई रिपोर्ट के मुताबिक आजम खान पर रिकॉर्ड 111 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें कई मामलों में दोष सिद्ध भी हो चुका है। प्रशासन ने उन्हें भू माफिया घोषित किया हुआ है। उन पर सरकारी जमीन, चक्रोड और किसानों की जमीन पर कब्जे जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। जवाहर यूनिवर्सिटी से जुड़े मामलों से लेकर फर्जी दस्तावेज और अवैध कब्जों तक के कई मामलों में जांच चल रही है। कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने उनकी पूरी क्राइम हिस्ट्री पेश की, जिसके बाद मामला फिर सुर्खियों में आ गया है। योगी सरकार आने के बाद से आजम खान के खिलाफ कार्रवाई लगातार तेज हुई है। फतेहपुर में दर्दनाक हादसा, नदी में डूबने से 4 दोस्तों की मौत। फतेहपुर जिले में रविवार को बड़ा हादसा हो गया, जहां रिंद नदी में नहाने गए 6 दोस्त गहरे पानी में डूब गए। हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई, जबकि 2 को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित बाहर निकाल लिया। घटना ललौली थाना क्षेत्र के कुनुहा का डेरा इलाके की बताई जा रही है। जानकारी मिलते ही स्थानीय लोग और गोताखोर मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू किया। हादसे के बाद पूरे गांव में मातम का माहौल है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और प्रशासन लोगों से नदी और गहरे जल क्षेत्रों में सावधानी बरतने की अपील की है। सैलून मैनेजर सुसाइड केस में बड़ा एक्शन, आरोपी के अपार्टमेंट पर चला बुलडोजर। लखनऊ के चर्चित सैलून मैनेजर सुसाइड केस में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी बिजनेसमैन शरद सिंह के अपार्टमेंट पर बुलडोजर चला दिया। गोमती नगर एक्सटेंशन स्थित अपार्टमेंट में हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया। इससे पहले प्रशासन आरोपी के होटल, सैलून और कई लग्जरी कारों को भी सीज कर चुका है। मामले में आत्महत्या से पहले महिला द्वारा बनाया गया वीडियो आने के बाद पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। वीडियो में आरोपी और उसके सहयोगियों पर मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए गए थे। घटना के बाद इलाके में लगातार चर्चा और तनाव का माहौल बना हुआ है। बेटे को इंसाफ दिलाने के लिए मां ने लड़ी 8 साल कानूनी लड़ाई, 4 हत्यारों को उम्र कैद। बुलंदशहर की एक मां की 8 साल लंबी कानूनी लड़ाई आखिरकार रंग लाई। अदालत ने 17 वर्षीय जोगेंद्र की हत्या के मामले में 4 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। मामला अनूप शहर क्षेत्र के रूण बांगर गांव का है, जहां किशोर की हत्या कर 100 को पेड़ से लटका दिया गया था। परिवार पर दुखों का पहाड़ तब और टूटा जब मुकदमे के दौरान जोगेंद्र के पिता का भी निधन हो गया। इसके बावजूद मां सुनीता ने हार नहीं मानी और लगातार अदालत में बेटे को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ती रही। फैसला सुनते ही मां भावुक हो गई और कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर भरोसा था। यूपी में फिर बढ़ी हीट वेव की मार, 18 से 19 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। उत्तर प्रदेश में एक बार फिर भीषण गर्मी और हीट वेव का असर तेज हो गया है। मौसम विभाग ने 18 और 19 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बुंदेलखंड और दक्षिणी यूपी के कई जिलों में तापमान 44 से 46 डिग्री तक पहुंचने की संभावना जताई गई है। बांदा, झांसी, प्रयागराज जैसे शहरों में पारा तेजी से चढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 20 से 25 जून के बीच में मानसून उत्तर प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। फिलहाल तेज धूप और गर्म हवाओं ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में बाहर निकलने से बचने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। इसी के साथ आज की खबरों का सिलसिला हम यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको लगता है कि ऐसी खबरें ज़रूरी हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए।